प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का मामला है। कई ऐसे अपडेट हैं जो लगातार इस शिक्षक भर्ती में हो रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि इसमें जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब भी मैंने आपसे कहा था कि इसमें अनेकों प्रकार के संशोधन किए जाएंगे और वह सभी होता हुआ आपको नजर आ रहा। सबसे पहला संशोधन कल आपको एक नोटिस के माध्यम से सूचना मिली होगी कि अदर राज्य वालों की वैलिडिटी यहाँ पे प्रदान कर दी गई, यानी अलग राज्य वाले भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ी न्यूज थी जिसके लिए लगातार संघर्षरत थे बहुत से लोग और इसमें सफलता अर्जित करने में सफलता मिली उन्हें। अब नंबर दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो है यहाँ पे माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक में योग्यता को लेकर के। प्राइमरी वाले तो खुश हैं, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की योग्यता को लेकर के बड़ा बवाल हो रहा है। उसमें भी संशोधन हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पे दूंगा। सीटेट अपीयरिंग पास क्या है मामला, ये भी मैं बताऊंगा। एग्जाम डेट क्या है ये भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। उसके पहले अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम प्रहार पर आप तैयार हो जाएं। और ये तीसरा चैप्टर आपका हो गया एनसीईआरटी सार का, ठीक है। तो इसी तरह से आपके वीडियोज मिल रहे हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती में जूलॉजी लेक्चरर से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यह सभी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह का थंबनेल है, सब कुछ ऐसा है, आप चैनल पे जाकर के इसे देख सकते हैं। बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, जहां पे आप बैच की सारी जानकारी को अर्जित कर सकते हैं। मॉडल पेपर कैसे मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर कैसे मिलेगा, क्लासेस कैसे मिलेंगे, नोट्स कैसे मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स कैसे मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। और फी कितनी देनी ये भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे यूट्यूब जगत में सबसे मिनिमम फीस में आपको यह क्लास दी जा रही। तो चलिए हम लोग चलते हैं जहां पे समझने का प्रयास करते हैं, जो चीजें हमको समझना है, जिसके लिए हम यह वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछे जाना प्रश्न है वह यह है कि क्या महिलाओं का जो आरक्षण की बात की जा रही, क्या महिलाओं को आरक्षण मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पे, चाहे आप उसी बिहार राज्य के हों, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं जिससे आप आसानी से समझ पाए बातों को। चाहे आप बिहार राज्य के हों, ठीक है, या आप किसी अन्य राज्य के हों, महिलाओं का जो आरक्षण है 50% वो किसी भी राज्य के लिए अप्लाई नहीं होता। यानी बिहार राज्य वालों को भी 50% महिलाएं, सीट का 50% है, ठीक है। ये रिजर्वेशन आपको जो दिया जाता है उसके अलावा सीट का रिजर्वेशन, यानी 50:50 पे बातें हो रही। 50% महिलाएं होंगी, 50% पुरुष होंगे, जिसमें 50% महिलाओं की अगर बात करें, जैसे देखिए अनारक्षित में यहाँ पे जो है अनारक्षित कितनी सीटें हैं, तो महिलाओं की इतनी सीटें हैं। अब इसी में जो महिलाओं की अनारक्षित सीटें, इसी में महिलाएं भाग करेंगे और जो पुरुष की अनारक्षित सीटें इसमें पुरुष भाग करेंगे, लड़ाई करेंगे अपने। उसके बाद जो महिलाओं के लिए अलग से कोई सीट नहीं दी जाएगी। हाँ, उसके बाद कैटेगरीज वाइज उनकी रैंक अलग अलग बनेगी, लेकिन जो कैटेगरीज वाली रैंक है, ये कैटेगरी वाली रैंक में दूसरे स्टेट की महिलाएं शामिल नहीं होंगी, वो अनारक्षित वर्ग में रहेंगी। यानी अदर स्टेट की महिलाओं की और बिहार की महिलाओं की बात कर दें तो यहाँ पे इनकी जो सीटें हैं वो कितनी है, 13,435 सीट प्राइमरी में है। वहीं पे पुरुष वर्ग के लिए इतना है 13,397 वर्ग, ठीक है, 13,397 सीट है। अब मैं आपको बता दूं इसके अलावा जो यहाँ पे ओबीसी की महिलाएं होंगी, इनकी ये देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ये महिलाओं को अलग से मिलेगा। और ये जनरल की सीटें, इस जनरल की सीटें में किसी भी राज्य की महिलाएं होंगी उनको ये मौका मिलेगा, ठीक है। ये बड़ी जानकारी जिसके लिए आप परेशान हैं, तो आप कहीं से भी, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, एमपी के हो, राजस्थान के हो, दिल्ली के हो, कहीं की भी महिला अगर हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपको जनरल में रखा जाएगा और जनरल की कैटेगरी के हिसाब से आपको इतनी सीटें मिलने वाली जिसमें आप फाइट कर सकते हैं, ठीक। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं। अब मामला फंसा हुआ टीजीटी का, पेज नंबर 7 पे चलते हैं, जो आपके लिए, अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक चीज और, छोटी सी जानकारी, 1 मिनट के लिए और समय दे दीजिए, मैं आगे निकल जा रहा हूँ। ये कहाँ चला गया भाई, एक मिनट आ रहा है, तुरंत में पीडीएफ आ जाए, मैं बता रहा हूँ आपको। छोटी सी जानकारी है, बहुत जरूरी है आप सबके लिए। 6 नंबर हो गया, 7th नंबर आने दीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये देखिए 7th नंबर यहाँ पे कह रहा है कि पदों की स्वीकृति के बारे में है। तो इसका जो यल पॉइंट है ये वहां पे हमने थंबनेल पे भी लगाया है। कह रहा है कि प्राइमरी के लिए अगर आप सीटेट पेपर फर्स्ट पास हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर बिहार टेट आप पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात मामला जो फंसा है माध्यमिक शिक्षक विद्यालय का,
तो माध्यमिक में देखिए, अगर आप यस टेट की बात करें तो यस टेट तो हुआ ही नहीं बहुत दिनों से, और ये मामला कोर्ट में ऑलरेडी रेट पड़ चुकी है। अब मैं जो आपको कह रहा हूं बहुत केयरफुली सुनिएगा, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं। इसमें भी सी टेट अगर आप फर्स्ट वाला पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन में नोटिस आ जाएगी उसके बाद, ठीक है। सी टेट फर्स्ट आप पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 2-3 दिन में नोटिस आ जाएगी। आप मान चलिए कि इसमें लिखा जाएगा अथवा सी टेट प्राइमरी फर्स्ट पास, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर आ जाएगी, जो यहां पे पेपर सेकंड दिया गया तो यहां पे भी आ जाएगा सी टेट पेपर सेकंड लेवल, यानी चाहे आप बायोलॉजी में होंगे, जैसे साइंस ग्रुप में होंगे तो साइंस का, आर्ट ग्रुप में होंगे तो आर्ट का अपर लेवल, आपको अपर लेवल वाला टेट पास करना पड़ेगा। यहां पे बहुत जल्दी ये 2 संशोधन होने वाले हैं। आपको याद होगा कि आज के कुछ दिन पहले बिहार ने कहा था जो लोग सी टेट पास हैं उन्हें स्टेट टेट देने की क्या आवश्यकता है। आपने सुना था, न्यूज में बात आई थी, बिहार ने अपने यहाँ टीचर पात्रता परीक्षा को लेना बंद कर दिया। ये बात इसीलिए आई थी कि बिहार में सी टेट को वैलिड किया गया, तो ये मामला जो है बहुत जल्दी हट जाएगा। तो 3-4 नोटिफिकेशन में संशोधन होने वाले हैं। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और, मैं एग्जाम डेट भी बता रहा हूं आपको, आप परेशान हो रहे हैं, आपका समय बहुत कीमती। चैनल की तरफ से आपको 2 चीजें मिलने वाली है। डेली आपको 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर मिलने वाला। पहले तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले, चूंकि पेपर आपका बहुत करीब है तो चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस मान के चलिए कि सैटरडे से मिलना शुरू हो जाएगी, यानी 1 जुलाई से आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी, ये मान चलिए सैटरडे से, ठीक, पहली चीज। इसके बाद आपका जैसे ही चैप्टर हम बहुत तेजी से कवर करेंगे, 5-7 चैप्टर हो जाएगा, तो उसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराने लगेंगे। और 75 क्वेश्चन की हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिंदी के 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर हिमाचली डेली आपको मिलने वाला है। सैटरडे से ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी, पहले चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, यहाँ पे सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको देखिए क्या पढ़ना है, प्राथमिक गणित पढ़ना है, मानसिक क्षमता परीक्षा यानी रीजनिंग पढ़ना है, सामान्य जागरूकता परीक्षा पढ़नी है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना, पर्यावरण और भूगोल पढ़ना, ठीक है। इनके बारे में कह रहा है कि आपको एसईआरटी यानी जो स्टेट की बुक है, एनसीईआरटी का जो वर्जन होता है स्टेट का, वह जो बुक है उस बुक के आधार पे होगा, लेकिन जो इसका पेपर का स्तर रखा जाएगा उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार रखा जाएगा, यानी पेपर टफ नेचर का होगा। आपको इसका प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिया जाएगा, इसे हम लोग प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से कवर करेंगे। और डेली ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पे 60-120 लिखा गया, लेकिन हम लोग 60 प्रश्नों को डेली करने वाले हैं, और इन 60 प्रश्नों के माध्यम से सबका उसमें मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होगा। अगले ट्यूसडे से ये क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये दोनों क्लासेस आप सबके लिए निःशुल्क हैं, ये दोनों क्लासेस सबके लिए निःशुल्क है, इसके लिए आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। आप आराम से देख सकते हैं, अच्छा लगे तो आप पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप स्वतंत्र हैं, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि बायोलॉजी की क्लास आप सबके लिए स्टार्ट हो रही है, तो बायोलॉजी की क्लास आप जरूर हिस्सा बने और उसको देखें, उसको परचेज करें, जो आपके लिए लाभदायक नोट्स वगैरह। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।